कौन है अग्नि जलवायु बारात में अपने स्थान को चलेगा। तो मैंने कहा फिर ये आप बीच में शादी रोक के मुझे वचनबद्ध क्यों होना चाहते हैं? उन्होंने कहा महाराज ये वचन मैं आपसे पहले मांगती तो आप मुझे वचन देते या ना देते, और ये वचन मैं आपसे बाद में मांगती तो आप मुझसे शादी करते या ना करते। इसलिए बीच में शादी को रोककर मैं आपसे वचनबद्ध होना चाहती हूँ। जब तक आप मुझे 7 फेरों के साथ वचन नहीं दोगे तब तक मैं अपने आपसे तुम्हारी कन्या हूँ। साक्षी कौन है? अग्नि जलवायु पंच बाराती अपने अपने स्थान को चले। तो पार्वती जी नहीं मानी और महादेव जी से वचनबद्ध हुई और उन्होंने 7 वचन उनसे स्वीकार करे थे। कौन कौन से वचन है? वचन दो 7 फेरों के कि प्रियतम तुम निभाओगे। वचन दो 7 फेरों के कि प्रियतम तुम निभाओगे। पहला वचन मुझे ऐसा देना मानो बात तुम्हारी। पहला वचन था उनका जो पार्वती जी ने महादेव जी से मांगा था कि यदि यज्ञम कुर्यातम सम्मत गृह्णातम। आप कोई यज्ञ करो, आप कोई अनुष्ठान करो, आप कोई शुभ कार्य करो तो इसमें मेरी राय मशवरा जरूर लो। सुन दे यार, नंबर हमारा ही आपकी। जरूर लगवाओगे। आप कोई दान करो तो उसमें मेरा हाथ कान से जरूर लगवाओगे, तब मैं आऊंगी। वरना अपने वहाँ पे पारी कन्या हूँ। साक्षी अग्नि जलवायु बाराती अपने स्थान को चलेगा। वचन दो दूजा तुम मुझको कि प्रियतम तुम निभाओगे। दूसरा वचन था उनका यदि दानम कुर्यात मम संपत्ति गृह्णात। आप किसी को दान दो या दान लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर दान ऐसा दान देना कि दूसरे का भी भला हो जाए और अपना भी घर खाली ना हो। ऐसा दान मत देना कि जो भी घर में हो सब कुछ आप दान में दे दो, अगले दिन कटोरा हाथ में लेकर घूम रहे कि हमने दान कर दिया। तो ऐसा दान देना दान नहीं होता है। अभी तक आप अकेले थे, आपकी गृहस्थ जीवन नहीं था, अब हम आपके साथ हैं। गृहस्थ जीवन में हम लोग एक दूसरे प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भी फैसला लोगे आप सोच समझ कर लोगे। जो भी दान दीजिए सोच समझ के दीजिए। हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, दान देने से कभी कमी नहीं आती है। दान आप जो भी करें सोच सोच के करें, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा दान नहीं करें कि जो कुछ घर में है सब कुछ दान कर दें, अगले दिन कहें कि हमने सब कुछ दान कर दिया और दूसरे कोई आपकी पूर्ति नहीं करें। तब हम आपसे दान से बात मांगेंगे, वरना हम आपकी कुमारी कन्या साक्षी अग्नि जलवायु बाराती अपने अपने स्थान को चले। तीसरा वचन था उनका अवस्थान्यान मम पालान कुर्यात। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बाल यानी बचपना, युवा यानी जवानी और वृद्ध यानी बुढ़ापा। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो मनुष्य अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों को देखता है। बचपना, बाल तो मैंने अपने माँ बाप के यहाँ गुजारा, जैसे उनने मुझे पढ़ाया, जैसे लिखाया, जो संस्कार दिए जैसे उनने रखा। अब जवानी और बुढ़ापा मेरा आपके साथ है। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, देखने में आपको सुंदर लग रही हूँ। बुढ़ापे में जाके कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो आप ऐसा नहीं है कि हमें ताने मारें, उल्टा सीधा बोलें और घर से बाहर निकालें। जैसे आप हमें अभी प्रेम से रखोगे वैसे ही आप मुझसे बाद में ही प्रेम से रखोगे, तब हम आपके दाएं से बाहर मंगाएंगे, वरना हम आपकी कुमारी कन्या साक्षी अग्नि जलवायु बाराती स्थान को चले जाएंगे। चौथा वचन था उनका धनात् गोपनीय मम संपत्ति गृह्णात। आप किसी को धन है, आप रोज के 500 कमाते हो, 1000 कमाते हो और आपको इकट्ठे कहीं मिल जाए 1-8 लाख रुपए, 50,000 रुपये कहीं मिल जाए, तो हम आपसे ये पूछने के काबिल हैं कि भाई आपकी जो रोज़ कमाने की जो क्षमता है कि चलो 500 है, 1000 सही, 100-200 ऊपर नीचे सही, पर ये 50,000 लाख रुपए कहाँ से आए? कोई ना कोई आपने गलत कार्य करा, 420 उल्टे सीधे कार्य करें तभी आपके पास से पैसे आए। आप हमें नहीं बता रहे हो, आप हमसे कह रहे हैं तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें पैसे से मतलब है, पैसे रखो। 4 दिन बाद पुलिस वाले घर पे आ रहे हैं, गांव में पंचायतें हो रही हैं, कहीं ठगी बुद्धि करके 420 करके उल्टा सीधा बोल के आप ले आए और लाने के बाद फिर आपकी इज्जत
आपके हाथ में है, कैसे आप रहोगे, कैसे क्या करोगे वो आप जानो। इसलिए आप कोई ऐसा कार्य ना करें कि आपको और हमें दिक्कत पैदा हो, तब हम आपके गाँव से बामू जाएंगे, वरना हम आपकी बात करेंगे। साक्षी जलवायु बनाती अपने हिंदुस्तान को चले। पांचवा वचन था उनका, गवातु पशु क्रय विक्रय एवं संपत्ति के न्यास। 5 प्रकार के मेन पशु माने गए, गाय बैल ऊंट घोड़ा बकरी आदि। आपने खरीदो या बेचो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, पर आप कोई भी पशुओं को बेचने जाओ, खरीदने जाओ, हम आपका हाथ नहीं रोकेंगे। पर आपके घर पे कोई गाय या भैंस दूध दे रही है, पैसे की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ करने खाने के मारे आप गए और जाके उसे बेच आए। बेचने से जो उससे पैसा मिला, धन मिला, उससे आपने शराब पी, जुआ खेल लिया, उल्टे सीधे कार्यों में काट दिया। तो ऐसे आप धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप धन का दुरुपयोग भी करने का आपको तब मैं आपके दाएं से बाम मंगाऊंगा, आपको बात करने साक्षी जलवायु को। छठा वचन था उनका, बसंताश्रम तुम मम पालन करो। 6 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्म बसंत वर्षा शरद हेमंत। जैसे प्रकृति अपना नियम बदलती है, वैसे ही आप मेरा पालन पोषण करोगे। जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी के मौसम के हिसाब से आप मुझे वस्त्र दोगे, उसी हिसाब से खाना दोगे। ठंड का मौसम आएगा तो उस हिसाब से वस्त्र दोगे, उस हिसाब से खाना दोगे। अगर जैसी दिनचर्या बदलेगी, वैसे ही आप मेरा लालन पालन पोषण करोगे, तब मैं आपके दाएं से बाम मंगाऊंगा, वरना मैं आपकी कुमारी कन्या हूँ। साक्षी जलवायु बनाते अपने स्थान को चले। 7वां वचन था उनका, सखी समम हास्यम मैं अपने साथ सहेलियों के साथ हंस रही हूँ, बोल रही हूँ या बातचीत कर रही हूँ, और 4 महिलाएं मेरे घर पे आई हुई हैं, उनसे हम कोई बातचीत की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है उन 4 महिलाओं के बीच में आप हमें गाली गलौज देना चालू कर दो, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दो। हमारी भी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में आप उल्टा सीधा मारना पीटना चालू कर दो। ऐसा आप कोई कार्य नहीं करोगे, तब हम आपके दांव से बामन मांगेंगे, वरना हम आपकी कुमारी कन्या साक्षी जलवायु बनाती है अपने स्थान को चलिए। ये 7 वचन किसने मांगे थे? पार्वती मैया ने, शंकर जी ने पार्वती मैया से। पार्वती जी ने शंकर जी ने मांगी, शंकर जी ने पार्वती। ध्यान करेगा ठीक है, अभी शंकर जी मांग, अब शंकर जी को नंबर आ रहा है। आप महादेव जी कहने लगे कि आपने हमसे 7 पेड़ों के 7 वचन तो मांग लिए, हम आपके पति हैं, परमेश्वर हमारे सब सुनने में ऐसा दिमाग में वैसे ही बताओ। तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज हम तो स्त्री हैं, पहली फेरा सुनना है, हमें जो मन में आया वो हमने कह दिया। कहाँ आप इतने बड़े देवी देवता और कहाँ हम आपके अर्धांगिनी, हमारा आपका इसमें क्या है? तो बोले नहीं, आपने बीच में शादी रोक के हमसे वचनबद्ध हुई हो, तो हमें आपसे बीच में ही शादी रोक के हमें आपसे 14 फेरे को 7 आपके 7 हमारे 14 वचन चाहिए। दोनों बहुत तू में झिकझक होने लगी, पर बात नहीं बनी। तो 11 नहीं, 9 नहीं, 7 नहीं, 5 वचन उन्होंने स्वीकार करे थे। कौन कौन से वचन है? उद्यान मदपाने चा पिता गर्मलेन चा आज्ञा वज्ञम बार बकरी चुकाया। उद्यान कहते हैं जंगल को, उद्यान कहते हैं बगीचे को, उद्यान कहते हैं वन को। कदापि स्त्री का धर्म नहीं है कि अकेले घर से बाहर जाए, अकेले वन में जाए, अकेले जंगल में जाए और अकेले बाग बगीचे में जाए। जंगल में जंगली जानवर होते हैं, वन में वन्य पशु होते हैं, बगीचे में अच्छे बुरे लोग देखने वाले होते हैं। कदापि स्त्री का धर्म नहीं है कि अकेले कहीं भी घर से बाहर जाए। दूसरा वचन था उनका मद पाने। मद कहते हैं शराबी व्यक्ति को, मद कहते हैं मत वाले हाथी को, मद कहते हैं राजा को। कभी भी कोई शराबी निकल के जा रहा है तो उससे मुंह नहीं लड़ाना चाहिए, कभी उससे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना उसे उल्टा सीधा बोले ना सुने। जो शराबी व्यक्ति शराबी है वो आपको पता नहीं किस हिसाब से आपसे बोले, किस हिसाब से आप कैसा है आपको। दूसरा राजा है जो अपनी प्रजा को आज्ञा दे देगा, चाहे वो बात मानने वाली हो या ना हो, प्रजा को वो बात माननी है। हाथी है मतवाला है, जब तक इच्छा होगी तो सूंड हिलाता रहेगा और इच्छा नहीं आएगी तो उठा के वो फेंक देगा। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। तीसरा वचन था उनका चा पिता का हमने चा, आप बिन बुलाए माता पिता के यहाँ नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा महाराज
हम जाएंगे, आप हमें नहीं रोक पाओगे। बोले क्यों? बोले भैया दूज राखी बंधन का त्यौहार होता है तो हम क्या बहने अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए अपने मैके नहीं जा सकते? बोले आप जाइए, पर जहाँ जाने की जरूरत हो आप जाइए, मैं आपका हाथ नहीं रोकूंगा। पर जहाँ जाने की जरूरत नहीं है तो आप वहाँ पर बार बार नहीं जाओगे। उठाए थैला, उठाओ पर्स और चल रहे कि कहाँ जा रहे हैं, कि हम अपने वहाँ जा रहे हैं, मैके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बार बार जाने से अपना तिरस्कार होता है। चौथा वचन था उनका कि आप किसी पराय पुरुष की प्रशंसा नहीं करोगे। बोले महाराज हम क्यों प्रशंसा करेंगे? बोले गांव में बारात आती है, दूल्हा बग्गी पे बैठा हुआ होता है, गांव की लड़कियां औरतें सब देख के हंसती हैं, अपने अपने मन में व्याख्यान करती हैं, जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे कहते हैं। क्योंकि जब तक गाँव में बारात रहती है तब तक उसके सिर पर मोर बंधा हुआ रहता है, पगड़ी बंधी हुई रहती है, तब तक उसमें विष्णु भगवान का अंश होता है। और जब तक गाँव में बारात रहेगी तब तक हम उससे हंसी मजाक अच्छा बुरा अब बेलना वेलना कर सकते हैं। बारात जाने के बाद एक आम आदमी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पांचवा वचन था उनका कि अगर कोई आपत्ति आ जाए तो क्या हम अपने प्राण घर में दे दें? तो उन्होंने कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति काल के समय में आप किसी भी मर्यादा को लांघ सकती हो। उदाहरण के तौर पर आप घर पे अकेली हो, एकदम कोई घर में आग लग जाए या कोई ऐसा कांड हो जाए कि हमें घर से बाहर भागना ही भागना है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कि घर वाले कह गए घर से बाहर मत जाइए, अपने प्राण वहीं दे दो। ऐसा नहीं है। आपत्ति काल मर्यादा नास्ते, आपत्ति काल के समय आप किसी भी मर्यादा को लांघ सकती हो और अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकते हो। मांगे ठीक है, साथ में 12 रुपये चाहिए।